दुनिया में कोरोना वायरस के कारण कोहराम मचा हुआ है। दुनिया में हर रोज कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच भारत में हज की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को पूरा भुगतान करने का फैसला किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन तीर्थयात्रियों का 100% भुगतान वापस करने का फैसला किया है। इसका कारण बताया गया है कि हज 2020 के बारे में सऊदी अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो तीर्थयात्री इस साल अपनी हज यात्रा को रद्द करना चाहते हैं, उन्हें भुगतान की गई राशि का 100% रिफंड कर दिया जाएगा। यात्रा को रद्द करने के लिए तीर्थयात्रियों को एक फॉर्म भरना होगा। बालसमंद में अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह की थप्पड़ों और चप्पलों के साथ पिटाई कर दी थी। बीजेपी नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने इलाके आदमपुर के किसानों की समस्याओं को लेकर मंडी में गई थी। वहां पर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को उन्होंने मंडी में बुलाया और उन्हें तमाम जानकारी दी कि किसानों को अनाज की बिक्री में क्या समस्याएं आ रही हैं। सोनाली फोगाट व उनके साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 332, 353, 186 व 506 के तहत मामला दर्ज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को G7 का विस्तार करके उसमें भारत को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मोदी ने ट्रंप से टेलीफोन पर हुई बातचीत में उनकी दूरदृष्टि और सृजनात्मक रवैये की तारीफ की और कहा कि कोविड-19 के बाद की दुनिया के बाद की हकीकत के साथ ऐसे फोरम का विस्तार जरूरी है। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1330 नए मामले सामने आए और 25 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से ये एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 26,334 हो गई है। डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 4 मई से लेकर 2 जून तक 33 मरीजों की मौत की लेट रिपोर्टिंग हुई, जिसके चलते अब मरने वालों का आंकड़ा 650 से बढ़कर 708 हो गया है। दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस 15,311 हैं। इसी के साथ होम क्वारंटीन हुए कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर 10,255 हो गई है। राजधानी में अब तक कुल 2,41,693 टेस्ट हुए हैं। केरल में गर्भवती हथिनी की दर्दनाक मौत को लेकर देश में गुस्से का माहौल है। हथिनी की मौत पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी भी कई बयान दे चुकी है। वहीं अब एक बयान को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केरल के मलपुरम में भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी पर उनके बयान को लेकर केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 153 के तहत मेनका गांधी पर दर्ज की गई है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है। देश भर में शुक्रवार को कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 2.28 लाख हो गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 6,500 से अधिक हो गया। 1 मई के बाद विशेष ट्रेनों से प्रवासियों के बड़े शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण इलाकों में जाने के कारण ऐसे राज्यों की संख्या दोगुनी हो गई है, जहां कोरोना वायरस मामलों की संख्या 1,000 से अधिक है। जबकि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां यह आंकड़ा 10 गुना या उससे अधिक बढ़ा है। अमेरिका में जब कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 108,334 पर पहुंच गया तो राष्ट्रपति ट्रंप ने इस महामारी के खत्म होने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा, ये भयानक महामारी काफी हद तक खत्म हो गई है।
हमने हर फैसला सही लिया है। ट्रंप ने यह बात अपने प्रशासन के वायरस से निपटने को लेकर बुलाई प्रेस ब्रीफिंग में कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हमने अपनी वापसी के लिए बड़ा कदम उठाया। यही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्यों में व्यापक लॉकडाउन को खत्म करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने यूएस लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि देश को मई में 25 लाख नई नौकरियां मिली हैं, जो कि अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी वापसी है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने एयर एशिया इंडिया के एक विमान से मुंबई से 173 प्रवासी श्रमिकों को उनके घर उत्तराखंड भेजा। एयर एशिया इंडिया के प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया कि एयरबस A320 मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर करीब 1:57 पर 173 प्रवासी श्रमिकों को लेकर रवाना हुई। प्रवक्ता ने बताया कि विमान शाम 4:41 पर देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरा। सूद ने कहा कि आज एक और चार्टर्ड विमान के उड़ान भरने के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की मदद करने की हमारी कोशिश और मजबूत हुई है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को लेकर एक जरूरी खबर सामने आई है। बोनी कपूर ने एक ट्वीट करने अपने परिवार का हेल्थ अपडेट शेयर किया है, जिसके बाद से उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बोनी कपूर का कहना है कि उनके घर में काम करने वाले 3 कर्मचारी, जो कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए थे, अब वे इस वायरस से बिल्कुल ठीक हो गए हैं और उन्होंने होम क्वारंटीन की अवधि भी समाप्त कर ली है। उन्होंने ट्वीट में कहा, हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जहां मैं और मेरी बेटी कोरोना वायरस जांच की रिपोर्ट में निगेटिव पाए गए। अभिनेता रोनित रॉय ने भी अपनी आर्थिक तंगी का हाल बयां कर दिया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान रोनित रॉय ने खुलासा किया है कि वो करियर के शुरुआती दिनों में भी उनकी हालात काफी खराब थी। साथ ही एक्टर ने ये बात भी कही है कि पिछले 5 महीने से उनके पास कोई काम नहीं है। लॉकडाउन के चलते उन्हें कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, रोनित रॉय ने कहा। जनवरी से मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरा छोटा सा बिजनेस है, जो कि मार्च से ही बंद पड़ा है। जो भी लोग मुझ पर निर्भर हैं, उनकी मदद के लिए मैं चीजों को बेच कर मदद कर रहा हूँ।